औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जुलाई का 3 तारीख है और क्लास ये 8वें है। सब्जेक्ट मैथ है और टॉपिक यहाँ पे हमारा है मेंस्ट्रुएशन और उसका सब टॉपिक मैंने लिया है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हाँ, सिलेंडर का हमें वॉल्यूम निकालना है। जो आपको पता है घर में आप डोमेस्टिक गैस जो इस्तेमाल करते हो तो उसका जो वो घर में हमारा होता है, हम आप बोलते हैं गैस सिलेंडर उसका, ठीक है। सिलेंडर उस चीज का नाम होता है रेगुलर सिलेंडर, राइट सिलेंडर, जिसके दोनों तरफ यानी निचले वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा बराबर बराबर रेडियस या डायमीटर का होगा। तो यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाई है जो रफ स्केच है आपके लिए। ये एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर का अगर हम देखेंगे, इसका जो डायामीटर है ऊपर वाला 8 सेंटीमीटर, अगर हम देखेंगे तो नीचे वाला जो इसका डायामीटर है ये भी 8 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे राइट सिलेंडर या रेगुलर सिलेंडर भी हम इसको बोलते हैं। जिस तरह हमारे पास हमारे घरों में जो होता है, हमारे घरों में जो गैस सिलेंडर होता ही है। तो आपको अब पता ही है कि सिलेंडर किसको बोलते हैं। अब मैंने आपको सिखाया है कि इसका जो सरफेस एरिया है, यानी निचला वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा और राउंड सरफेस इसका, जिसको हम टोटल सरफेस भी बोलते हैं। तो टोटल सरफेस इसका क्या है वो मैंने आपको सिखाया है कि कैसे निकाला जाता है। उसके लिए मैंने आपको फार्मूला भी दिखाई है और क्वेश्चन भी दिखाए हैं 2-3। तो मुझे मतलब यही उम्मीद है कि आप एरिया, इसका सरफेस एरिया आप निकाल पाओगे। अब यहाँ पे क्या है, या टोटल सरफेस एरिया है। सरफेस एरिया बोलिए, टोटल सरफेस एरिया तभी बोलता है नीचे वाला ऊपर वाला हिस्सा समेत इसके। तो अब क्या है, यानी कि 2 सरफेस है इसके, एक तो नीचे वाला ऊपर वाला एक सरफेस है और उसको हम वो एक अलग सरफेस है। तो इधर वाला जो है ये सर्कुलर सरफेस होता है इसका, तभी इसको बोलते हैं टोटल सरफेस। अच्छा, अब हम आगे जाएंगे। आगे जाना हमें क्या करना है, आगे मैंने एक क्वेश्चन निकाला है, क्वेश्चन एक रखा है आपके लिए। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। हाँ, इस सिलेंडर का आप वॉल्यूम निकालना है। आज तक हम इसका एरिया निकालते आए हैं, अब हम इसका सिलेंडर का क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुज डायामीटर इज। हाँ, इसका डायामीटर हम डी से डिनोट करते हैं और हाइट एच से डिनोट करते हैं। हुज डायामीटर इज 8 सेंटीमीटर। इसका डायामीटर क्या है, 8 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट क्या है, एच क्या है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब इसका वॉल्यूम निकालना है। हम क्या लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन में आपको फॉर्मूला जो है वो दिया हुआ है, मैंने नीचे तो इशारतन आपको लिखा हुआ है फॉर्मूला क्या है। तो उम्मीद है कि आपको उस पर नजर पड़ी हुई होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ गिवन। मैंने आपको बता दिया है, हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी लिख सकते हो, लेकिन यहां पे ये ज्यादा अप्रोप्रिएट रहता है कि गिवन जो हमें दिया हुआ है, गिवन सिलेंडर। क्योंकि यहाँ पे फिगर जो मैंने बनाई है, फिगर तो इसकी नहीं है, तो मैंने बनाई है, हम तो बना के रखेंगे। फिर इसी की तरफ हम इशारा करेंगे कि गिवन यानी कि यही इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, शाबाश, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, या वी हम लिखते हैं, इसको शॉर्ट में वी लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। हाँ, मैंने आपको बता के रखा है, जब लेटरल डिजिट या साइन डिजिट, लेटरल डिजिट इसको बोलते हैं साइन डिजिट, लेटरल डिजिट और साइन डिजिट के बीच में कोई भी साइन नहीं हो, मैथ का कोई भी साइन नहीं होता, तो उसको मल्टीपल माना जाता है, ठीक है। अब तो ये किसके बराबर है, आपको पता है पाई का जो वैल्यू होता है वो 22/7 होता है, समझ आ गया। यानी कि पाई का वैल्यू 22/7। हाँ, यहाँ पे अब हम v लिख सकते हैं। v इज इक्वल टू, अगर हमें v दिया हुआ होगा तो हमें h या r निकालना होता, तो फिर यहाँ पे उसका v का वैल्यू लिखना है जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे v का कोई वैल्यू नहीं है, हमें v ही निकालना है, तो ये आसान है। एंड अब हमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें आर स्क्वायर हमें आर स्क्वायर निकालना है। आर स्क्वायर हमारे पास डी है, आर तो यहाँ पे नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। आर स्क्वायर हम आर स्क्वायर ही लिखेंगे तब तक जब तक ना हमें डी निकलेगा। हाँ, ये भी कर सकते हैं। हाँ, अब आपके लिए मैं आसान करूंगा, इससे आसान करूंगा। कैसे, हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो पाई हमें पता है, पाई का वैल्यू 22/7
आर का हमें निकालना है, तो हम यहां पे लिखेंगे डायामीटर, डायामीटर डी, यानी कि डी से हम डिनोट करते इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके, हाइट, हाइट h इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। यह आपके लिए आसान में बनाता हूं, ठीक है। तो डायामीटर डी किसके बराबर है? 8 सेंटीमीटर। यहां पे हम लिखेंगे देयरफॉर रेडियस स्मॉल r इज इक्वल टू डी ओवर 2, डायामीटर बटा 2, वो किसके बराबर होता है? वो होता है 8 ओवर 2, ठीक है। 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, देयरफॉर r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये ब्रैकेट में लिख के रखो यहां पे, ठीक है। तो आपको पता चला है अब r किसके बराबर है? 4 सेंटीमीटर। हाँ, अब मैं यही पर करूंगा, ये इसका ये फार्मूला मैं ले लूंगा। पाई किसके बराबर है? 22, हाँ, वॉल्यूम इज इक्वल टू 22 ओवर 7, ठीक है। वॉल्यूम किसके बराबर है? 22 ओवर 7 इनटू r किसके बराबर है? r स्क्वायर में मुझे लेना है, r 4 के बराबर निकला है, 4 स्क्वायर, लेकिन ब्रैकेट में रखो 4 स्क्वायर इनटू h किसके बराबर है? 20 के। ओके, हाँ, अब क्या करना है? अब 22 ओवर 7 इनटू 4 इनटू 4, क्यों 4 का ऊपर क्या है? स्क्वायर इनटू 20। ओके, दैट इज इक्वल टू 22 ओवर 7 इनटू 4 4 जार 16 इनटू 20, ठीक, समझ आ गया। अब हम इधर से हम जाएंगे, अब मैं यह इस क्वेश्चन को इधर पे ले लूंगा, ठीक है। जब मैंने इसको इधर पे ले लिया तो क्या बनेगा? क्या निकला है? 22, इसको इसके साथ मल्टीपल करना है। पहले हम यहाँ पे ऐसे ही फिर लिखूंगा 22 ओवर 7 इंटू 16 इंटू 20, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया है बिल्कुल आसान तरीका, जो 0 है, 1 0 है, 2 0 है, 3 0 है, ये नीचे लाओ। हाँ, मैं 1 0 यहाँ पे 1 0 है, नीचे में लाता हूं, सिर्फ 2 से मुझे करना है। 2 6 जार 12, 2 तो यहाँ पे आ गया, 1 कैरी, 2 1 जार 2, 2 और 1 कितने हो गए? 3, 22 ओवर 7 इंटू 320, ठीक है। अब क्या करना है? आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, आप इसको डिवीजन करना है। पहले इसको इसके साथ डिवीजन करना है, वो आपको पता ही है वो किसके बराबर निकलता है? वो निकलता है हमें 3.14, ये हम अप्रोक्सीमेटली लेते हो 3.14 इनटू इसको करना है 320। ओके, अब क्या करेंगे? आप इसको मल्टीपल करना है। देखो मल्टीपल कैसे करेंगे? 2 जो है, ओके, देखो 2 को हम क्या करेंगे? 2 जो है, 2 यहाँ पे, हाँ, इसका आसान और एक तरीका मैं सिखाऊंगा आपको, चाहिए ताकि आपको मल्टीपल आसान हो जाएगा। ये मैं ले लूंगा 314 ओवर, पॉइंट के बदले में 1 लाऊंगा, 0 0 इनके बदले लाऊंगा, 2 डिजिट के बदले, ठीक है। 100 इनटू करेंगे 320। ओके, ये आसान तरीका है। उस तरह आप मल्टीपल कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें कुछ टाइम नहीं लगेगा। हाँ, अब क्या बनेगा? इसको इसके साथ मल्टीपल करना है। पहले मैं करूंगा 0 नीचे लाऊंगा, मैंने जो आपको बता दिया है। 2 से हमें क्या करना है? 0 तो मैं लास्ट में लाऊंगा, क्योंकि यहां पे 2 डिजिट है। 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। ओके, हाँ, अब क्या करना है? ये आसान हो जाएगा आपको, ताकि आपको जो अशेरिया यहाँ पे है, डेसिमल यहाँ पे है, वो आप कैसे लगाओगे आपको गलत हो सकता है, इसलिए ये वाला तरीका बिल्कुल आसान तरीका है। अब 3 से करेंगे, 3 4 जार 12, पहले के नीचे नहीं लिखूंगा, 12, ठीक है। 3 1 जार 3 और 1 हो गया 4, 3 3 जार 9, ठीक है। अब मैं नीचे लाऊंगा 8, 2 2 हो गया 4, 4 और 6 हो गया 10, 1 आ गया कैरी, 9 और 1 हो गया 10। ओके, अब ये जो वाला 0 है, लास्ट वाला 0 में नीचे लाऊंगा, सीधी सी बात है। या ऐसे भी मैं लिख सकता हूं, या वैसे भी मैं लिख सकता हूं, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं यहां पे, फिर तो 2 क्रॉस मुझे नीचे डालना है। तो इसका मतलब है किसके बराबर निकला है? ये जो निकला है, ये मैं 100480, इसके नीचे क्या है? ये जो मैंने रखा है 100, ठीक है। तो देखिए यहां पे बिल्कुल आसान तरीका है। ये जो है 0, इसके बदले ये जो 0, 8 के बदले ये जो 1, 8 के बदले ये 0, 8 के बदले 1, तो यहां पे क्या आएगा? 1 के बदले पॉइंट यहां पे चढ़ेगा, ठीक है। अब आपको पता चला है 1004.8, इसका आंसर निकला है वॉल्यूम। वॉल्यूम
ऑफ सिलेंडर या गिवन सिलेंडर लिखिए इज इक्वल टू, ये आप खत्म हो जाएगा, ठीक है। इससे ये जब हम खत्म करेंगे तो यहाँ पे इसके बदले 80 चलेगा ऊपर, तो पहले वाले 2 डिजिट खत्म हो जाएंगे। 1004.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी क्यूब इसमें लिखा जाता है जब वॉल्यूम निकाला जाता है, तो ये इसका आंसर है। समझ आ गया? तो बिल्कुल आसान तरीका। अगर आप ऐसे नहीं करोगे, डायरेक्ट मल्टीपल करोगे, डायरेक्ट मल्टीपल में भी आपको यही आंसर निकलना चाहिए। अगर नहीं निकला तो फिर ये मतलब टैक्टिक हमारे पास गलत है। इसलिए इसका मतलब है ये तब गलत है जब हमें मल्टीपल डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, आपकी अब मर्जी है। अगर आप डायरेक्ट इसका मल्टीपल करोगे तो फिर 100 नीचे नहीं लाना है, वहां पे भी क्या निकलेगा, वहां पे भी निकलेगा 1004.8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये इसका आंसर हो सकता है। तो इसी तरह, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ये अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ले लिया है, अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं अंदाजे के तौर पर। इसमें तो या पॉइंट के ऊपर 9 चढ़ेगा या 7-8 बनेगा या 7-2 बनेगा, कुछ बनेगा, तो लिहाजा आप वहां पे मत घबराइए। इसी तरह आप किसी भी सिलेंडर का क्या निकाल पाओगे, वॉल्यूम उसका निकाल पाओगे। लेकिन फॉर्मूला सिर्फ यही याद रखनी चाहिए, V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई और आर स्क्वायर एच, और ये आपको पता चला है आर होता है डी ओवर 2, यानी कि डायमीटर ओवर 2, और डायमीटर होता है पाई आर इंटू n/2। समझ आ गया ना? हाँ, थैंक्स।